हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल स्काई स्टडी 26 में स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन देखा था, आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 3 के एक्सरसाइज करेंगे 3.1। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 एंड 17। जहाँ पे कल हम लोगों ने बात की थी रो और कॉलम की, तो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन में रहने वाले सारे एलिमेंट्स को रो कहा था, ये सेकंड रो, ये आपकी थर्ड रो, और वर्टिकल लाइन में रहने वाले एलिमेंट को हमने कॉलम कहा था। ये देखिए सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम या फोर्थ कॉलम। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो हमें पता है कि इसमें कितनी रो आ रही थी, काउंट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, तो हम लोगों ने कहा थी ये रो हो गई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो 3 रो हो गई। एंड कॉलम कितनी आ रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो फोर्थ कॉलम आ गई। हमें इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि हमें रो और कॉलम में लिखना है, पहले रो आएगी फिर कॉलम। ध्यान देना है कि यहाँ कॉमन ही लगेगा, ना डिवाइड की लाइन लगाएंगे है, इस चीज़ का ध्यान देना है। अब सेकंड पूछा जा रहा है आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं। तो हमें पता है कि ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर दें तो एलिमेंट्स आ जाते हैं, 3 4 जा 12 एलिमेंट्स आएंगे। आप काउंट भी कर सकते हैं, सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, सिंपल है। अब आगे हम लोग को पूछा जा रहा है थर्ड वाले केस में कि राइट द एलिमेंट्स A13। तो A13 मीनिंग है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो देख लेते हैं, ये आपकी फर्स्ट रो आ रही है, थर्ड कॉलम ये आ रही है। तो जहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम मिल रहे हैं, जहाँ पे हमारी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम मिल रही है, वो एलिमेंट हो जाएगा हमारा 19। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, ये आपकी सेकेंड रो चल रही है और ये फर्स्ट कॉलम, जहाँ दोनों ने मिला वो आपका एलिमेंट हो गया A21 का। A33 कह रहा है थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये आपकी थर्ड रो हो गई और ये आपकी थर्ड कॉलम हो गई। थर्ड रो और थर्ड कॉलम जहाँ दोनों ने इंटरसेक्ट किया है उसका एलिमेंट हो गया आपका -5। ऐसे पूछा जा रहा है सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो ये आपकी सेकेंड रो आ रही है और फोर्थ कॉलम, तो ये फोर्थ कॉलम, दोनों ने इंटरसेक्ट कहाँ पे किया है, 12 पर। फिर बोलता है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो आ गई और थर्ड कॉलम आ गई, दोनों मिल कहाँ रहे हैं, 5/2। आई होप आपको इसके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए उसको देखते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13। जैसा कि कल के लेक्चर में मैंने इस पर एक क्वेश्चन करवाए थे, 2 क्वेश्चन करवाए थे। आइए एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे इसको हैंडल करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो इस मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं। तो कल हम लोग जानते भी हैं कि जो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर के ही मल्टीप्लाई करने पे एलिमेंट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 24 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 24 के मैं जितने भी नंबरों से मल्टीप्लाई करने पे 24 आएंगे, मैं उसकी सारी पॉसिबल ऑर्डर लिखूँगा। तो मैंने लिख सकता हूँ 1 × 24 हो सकता है, एक ही रो हो और 24 कॉलम बना दे, या 24 रो हो और 1 कॉलम बना दे, 2 रो और 12 कॉलम, या 12 रो एंड 2 कॉलम्स। ये मल्टीप्लाई करने पर 24 होना चाहिए, वो सारी पॉसिबिलिटी ऑर्डर बना देगी आपकी। फिर हम लोग देखते हैं 3 × 8 एंड 8 × 3, सिंपल है। ऐसे ही बनाएंगे 4 × 6 एंड 6 × 4। ये पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो गए 24 एलिमेंट्स के लिए। अब हमसे पूछ रहा था कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, तो इसका मतलब m क्रॉस n करने पर 13, तो 13 एक प्राइम नंबर है, तो इसके 2 ही पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकते हैं। एक हो सकता है 1 × 13 एंड 13 × 1, ये हमारे फाइनल
आंसर आ गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। ऐसे एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन दी है इसी पर बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 3, उसे आप खुद से ट्राई करें, If a matrix has 18 elements, what are the possible order it can have? What if it have 5 elements? तो इसे आप खुद से ट्राई करें, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स A is equal to Aij whose elements are given, Aij is equal to I plus j whole square divided by 2। तो हमसे बोला है 2x2 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने को। तो आइए कंस्ट्रक्ट करते हैं 2x2 की मैट्रिक्स को। तो पहले एक हम रेक्टेंगुलर स्क्वायर बॉक्स बना लेते हैं, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। 2 रो हैं यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्योंकि 2 कॉलम बननी है, 1 2 रो भी बनने 2 1 एंड 2। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। आइए A11 निकालते हैं। I की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे J की वैल्यू भी कितनी है 1, होल स्क्वायर लगाएंगे अपॉन में 2। तो 1 + 1 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4। A11 के लिए 2 आ गई हमारे पास। ऐसे ही A12 निकाल लेते हैं। पहला जो लिखा है वो रो है, बाद में लिखे को कॉलम कहते हैं। I पहले है, J बाद में। तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 1 + 2 हो जाएगा 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9/2। A21 कितना होता है, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 स्क्वायर अपॉन 2। जैसा कि इसमें गिवन जो दिया गया एलिमेंट्स उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 2 + 1 होता है 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दिस इज 9/2। अब आप निकालेंगे A22, आपका A22 आएगा। तो यहाँ पे I की वैल्यू भी आपकी 2 है, J की वैल्यू भी 2 है, होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ गया आपका। तो 2 + 2 होता है 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 4 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 16 डिवाइड बाई 2 दैट इज 8। तो हम लोग क्या करते हैं, अब A मैट्रिक्सेस को लिख लेते हैं। A11 की वैल्यू A11 के प्लेस पर A12 आया 9/2, तो 9/2। A21 आ गया 9/2 और आपको A22 की वैल्यू मिली है 8, तो यहाँ पे मैं 8 लिखने वाला हूँ। फाइनली हमें 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दी। ये आ गए हमारे फाइनल आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं, जिसमें दिया है 3x4 मैट्रिसेस हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इज इक्वल टू 1/2 mod -3i + j। तो पहले 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है हमें। तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर 3x4 होगा, मतलब 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे, ध्यान देना होगा। तो मुझे 3 रो बनानी है, 1 2 एंड 3, कॉलम 4 होंगी, 1 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो चल रही है, इसके सामने वाली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम सेकंड है, रो सेकंड है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये थर्ड में है तो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम हो गई। ऐसे ही हो जाएगा हमारी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो फोर्थ कॉलम। अभी मैं क्या करना है, 1 बाई 1 इन सब की वैल्यूज़ निकालने लेनी है। तो मैंने फर्स्ट निकाल लेना है A11 को। तो ये हो गया 1/2 mod
-3, आई की वैल्यू 1 है प्लस जे की वैल्यू भी 1 है। सॉल्व करते हैं, 1/2 -3 इंटू 1 -3 प्लस 1, ये हो बच्चों माइनस प्लस होता है -2, तो 1/2 मॉड -2, तो -2 का मॉड +2 में चेंज हो जाएगा, 2/2 डेट इज 1 आ गया। सिंपल है। ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे A12 को, तो आपने 1/2 लिखा, वैल्यू रखनी है -3, आई की जगह पे 1 और जे के प्लेस पे 2 रख देना है। तो बच्चों का 1/2 -3 इंटू 1 कितना -3 प्लस 2, तो ये हो गया कितना -3 + 2 कितना -1, और आप जानते हैं मॉड में रखी हुई वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज जाएगी, तो 1/2 आ गया आपके पास। ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है A13 को, तो ये हो गया 1/2 मॉड -3, पहली वैल्यू आई की है, बाद की जे की है, ध्यान रहे आपको, तो ये हो गया 1, जे की वैल्यू हो गई 3, तो 1/2 -3 इंटू 1 -3 प्लस 3, तो आपको पता है ये 0 हो जाएगा, और 0 से वैल्यू 0 देगा, इंटू 1/2 कितना होगा रिजल्ट 0, A21, तो आपका A21 कितना होगा 1/2, इस बार में रखेंगे -3, आई के प्लेस पे 2 और जे के प्लेस पे 1, तो बच्चों ये आ गया 1/2 आपका आ गया, मॉड -3 इंटू 2 कितना था -6 प्लस 1, ये आ गया 1/2 -5, तो बच्चों आ गया ये 5/2। अब निकालेंगे A22, सॉल्व करना है, तो 1/2 -3, तो आई की वैल्यू 2 बच्चों तो 2 रखेंगे, जे के प्लेस पे 2, 1/2 -3 2 जा 6 प्लस 2, ये आपको -6 आएगा और +2 आएगा, तो ये हो गया 1/2 मॉडुलस -4, तो पता है मॉडुलस -4 होता है +4 अपॉन में 2, रिजल्ट आ गया आपका 2। ऐसे ही आप सॉल्व कर लेंगे A23 को भी, तो मैं आपको बताता हूँ A23 की वैल्यू कितनी जाएगी 1/2 -3, आई के प्लेस पे 2 एंड जे के प्लेस पे 3, ये हो गया 1/2 -3 इंटू 2 -6 प्लस 3, तो 1/2 -3, तो बच्चों के माइनस को मॉड क्या कर देगा प्लस, तो आपको 3/2 मिल गया इस तरह से, तो इस तरह से आपको 3/2 मिल चुका है। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारा A14 छूटा हुआ था, तो A14 निकाल लेते हैं, A14 मिस कर गया था, तो मैं A14 निकाल देता हूँ, तो ये हो गया 1/2 -3 1, जे के प्लेस पे 4, तो 1/2, तो -3 हो गया प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो +1 आएगा और ये आएगा 1/2। ऐसे ही A24 निकाल लीजिएगा, तो 1/2 मॉडुलस -3, तो आई के प्लेस पे मैं 2 रखना, क्योंकि आई दिया है तो यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस जे के प्लेस पे 4, तो रिजल्ट आ गया आपका -3 इंटू 2 कितना -6 प्लस 4, तो 1/2, तो ये आपको मिला कितना -2, रिजल्ट आ गया 1। ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे आगे A31, तो हमको पता है 1/2 -3, आई के प्लेस पे 3, जे के प्लेस पे 1, तो बच्चों हो गया 1/2 -3 इंटू 3, तो -9 प्लस 1, तो बच्चों हो गया -8। आपको पता है मॉडुलस क्या करेगा, -8 को प्लस कर देगा और 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा रिजल्ट। ऐसे आप निकालेंगे A32 1/2 -3, 3 के प्लेस पे 3 हो जाएगा और जे के प्लेस पे 2 रख देना है आपको, 1/2 -3 इंटू 3 कितना -9 प्लस 2, तो हमको पता है -9 प्लस 2 कितना होता है -7, मॉड उसको बना देगा +7, तो ये हो जाएगा आपका 7/2। आप ऐसे निकाल लेंगे A33, तो 1/2 -3, 3 के प्लेस पे 3 हो जाएगा और जे के प्लेस पे भी 3 हो जाएगा, तो -3 इंटू 3 कितना -9 प्लस 3, तो ये आपका हो जाएगा कितना -6, जो कि मॉड में आएगा उसे प्लस होकर 3 बना देगा वो,
2 से डिवाइड करने पे। तो आ गया आपके पास लास्ट A3 4 1/2 -3 इंटू 3 J के प्लेस पे 4, तो 1/2 -3 इंटू 3 कितना होता है -5 + 4। तो बच्चों ये आपका आ गया कितना, ये आपका आ जाएगा कितना 1/, ये -9 हो जाएगा ना, ये तो -9 + 4, तो बच्चों का ये आपका 5/2 हो गया। हमने A11 A12 A13 A21 A22 A23 A14 A24 A31 A32 A33 A34 निकाल ली। अब इन जितनी वैल्यूज़ आई हैं मुझे इसके प्लेस पे पुट कर देनी है, बस मुझे इसके प्लेस पे बस वैल्यू को पुट करना है और कुछ भी नहीं गया करने को। आइए ट्राई करते हैं, इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं इनकी हम एक एक करके इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। क्या है वैल्यूज़ वो लिख लेते हैं हम लोग। अब ए लिखा, A11 की वैल्यू कितनी है 1, A12 कितना है 1/2, A13 कितना है 0। अब हमें पता ही है कि A14 अब रखना है, तो A14 कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। अब हम लोग जान ही रहते हैं कि A21 रखना है, तो A21 कितना आ रहा है 5/2, A22 की वैल्यू कितनी आ रही है 2, A23 कितना आ रहा है 3/2। अब बचा था A24, तो A24 हम लोगों ने लिख रखा था 1 बनाकर। अब A31 रखना है, तो A31 की वैल्यू कितनी दी है 4, A32 कितना आ रहा है 7/2, A33 की वैल्यू कितनी आ रही है 3 और A34 आ रहा है 5/2। तो ये आपको फाइनल आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले हम लोग इक्वल मैट्रिसेस समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो इक्वल मैट्रिक्स पे डिपेंडेंट है। क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स जानेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 6 कर ले जाएंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं कब हम दो मैट्रिसेस को इक्वल कहते हैं। टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर इक्वल, two matrices of same order are equal if their corresponding elements are equal। मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स दी जा रही है AIJ, जिसकी ऑर्डर दी गई है M × N। एक मैट्रिक्स मेरे पास B है जिसमें दिया जा रहा है स्मॉल BIJ, जिसका ऑर्डर P × Q है। ये तभी दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी मैं जब M की वैल्यू P के इक्वल, मतलब इसका पहला रो इसके पहले रो वाले रो के इक्वल हो, इसका कॉलम पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल हो, तब हम लोग कहेंगे कि A = B मैट्रिक्स। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। टू मैट्रिसेस इक्वल तब है जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होने से ये कन्फर्मेशन नहीं होता कि वो मैट्रिक्स इक्वल होंगी, उसके लिए उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी इक्वल होना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल्स लेके समझा देता हूँ। एग्जांपल्स ले लेता हूँ एक छोटा सा। A = 1 0 2 3 एंड B लिख लेता हूँ ऐसे ही 2 1 3 0। यहाँ दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, ये भी 2 × 2 ऑर्डर की है, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है। इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेम नहीं है, यहाँ सेकंड रो सेकंड कॉलम का भी एलिमेंट सेम नहीं है। सारे एलिमेंट करस्पॉन्डिंग सेम होने चाहिए। A11 इसके A11 के इक्वल हो, A12 इसके A12 के इक्वल हो, A21 इसके A21 के इक्वल हो, A22 इसके A2 के इक्वल हो। जब सारे एलिमेंट इक्वल होंगे ना तब हम लोग कहेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो गए और ऑर्डर भी सेम हो, तब जा कहेंगे कि A = B हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं। आई होप आपको इक्वल मैट्रिक्स समझ में आई हो। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस।
फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे दो मैट्रिसेस इक्वल बताई जा रही हैं, तो इसको देखने से क्लियर हो रहा है कि लेट कर लेते हैं कि इसको ए इसको बी, तो ए इक्वल टू बी, देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 4 है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में y है, तो y की वैल्यू 4 हो गई, कॉमा इसके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 3 है, इसके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में z है, मतलब इसके सेकंड प्लेस पे 3 है तो इसके भी सेकंड प्लेस पे z है, तो मैं लिखा z इज इक्वल टू 3 आ गया मेरे पास, एंड x इक्वल टू कितना दिया है 1, ये हमारा आंसर हो गया। 5 इक्वल टू 5, एकदम क्लियर है, सिंपल था, हो गया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका ट्राई करना है आपको। इक्वल मैट्रिक्स का है, तो इसका जो पहला एलिमेंट है वो x प्लस वाई, इसका पहला एलिमेंट 6 दिख रहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 इक्वल टू, ठीक है सही चल रही है। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 दे रखा है, तो प्लस 5 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 5, तो जेड इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। सेम इधर लिखा है एक्स वाई इक्वल टू 8, तो हमको मिला एक्स वाई इज इक्वल टू 8। नीचे के सेकंड प्लेस पे जो नंबर एक्स वाई है, नीचे के सेकंड प्लेस पे यहाँ पे 8 है, तो एक्स वाई की वैल्यू 8 आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फर्स्ट करता हूँ ऊपर वाले को, नीचे वाले को सेकंड, तो लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट वी गेट y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, ये आ गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से y की वैल्यू को सेकंड में पुट करता हूँ, पुट इन सेकंड वी गेट, तो यहाँ से हो गई x, y के प्लेस पे कितना आ जाएगा 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 आ गया, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 6x, फिर x का x में, तो बच्चों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये दोनों वैल्यू को एक साइड लेकर आ जाता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 8 को चेंज नहीं किया मैंने, इधर की वैल्यू इस साइड ली, तो माइनस वाला हो गया इधर प्लस, प्लस 6 उधर गया माइनस, प्लस 8 इक्वल टू सारी वैल्यू आ गई तो 0 के इक्वल हो गई। अब हमें क्या करना है, इसे फैक्टराइजेशन सभी को आती होगी। दो नंबर सोचते हैं जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 6 हो और प्रोडक्ट उनका 8, तो हम लोग को पता है ये हो जाएगा कितना x माइनस 4 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो गया x की वैल्यू कितनी 2 और 4, हमें दो पॉसिबल वैल्यूज मिल रही है, तो एक बार मैं x की वैल्यू 2 रख के निकाल लेता हूँ y को, यहाँ आप थर्ड में पुट करना है, पुट इन थर्ड वी गेट, तो y आ गया 6 माइनस 2, एक्स प्लेस पर 2 पुट कर दिया तो यहाँ पर, तो y कितना मिला 4। ऐसे ही मैं अगर पुट करता x इज इक्वल टू 4, पुट इन थर्ड वी गेट, तो y इज इक्वल टू यहाँ पुट करना थर्ड में, तो 6 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू रिजल्ट में आ गया 2। आपने जब सॉल्व किया है तो आपको वैल्यूज मिल गई, तो आपको दो वैल्यूज मिल रही हैं, क्या क्या मिल रहा है वो देख लीजिए। इस केस में मिल जा रहा है z इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 और x इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 0। आपको दो पेयर्स बन रहे हैं इस तरह से देखने पर जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं, ईजी है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट में, 6 के थर्ड पार्ट में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मिलता है x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 9, यहाँ से मिल रहा है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, थर्ड का थर्ड से, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। हम क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ, तो पता ही चल रहा है कि y इज प्लस x प्लस जेड कर दे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस जेड के प्लेस पर 5 इज इक्वल टू 9, तो प्लस 5 उधर जाएगा तो कितना जाएगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू तो 4। ऐसे ही वाई जेड की वैल्यू रख देता हूँ, कितनी आ रही है, वाई जेड रखने पे यहाँ पर चेंज कर देता हूँ 7 प्लस 9, ठीक है। वाई प्लस जेड की जगह कितना रख देता हूँ 7 रख देता हूँ और इज इक्वल टू कितना बनाता हूँ
9, तो 9 माइनस 7 एक्स इक्वल टू 2। जैसे ही एक्स इक्वल 2 आ रहा है तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पर x के प्लेस पे 2, z इज इक्वल टू 5। बच्चों प्लस 2 उधर को ट्रांसपोज करिए दूसरी तरफ, तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया आपको 3 मिल चुका। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो अच्छे से। इक्वल मैट्रिक्स के क्वेश्चन हैं, ईजी हैं, हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं। क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो इक्वल मैट्रिक्स के क्वेश्चन है, इनको भी सॉल्व करेंगे सेम टू सेम। ए माइनस बी, इसका फर्स्ट एलिमेंट पहले रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट कॉलम का -1। ऐसे दिया हुआ है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 5 दिया हुआ है, और यहाँ से हमें दिया जा रहा है 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि b इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2a। तो मैं b की वैल्यू यहाँ पुट कर लेता हूँ इस वाले इक्वेशंस में। ये फर्स्ट हो गई, सेकंड आ गई, तो b इज इक्वल टू 2a पुट इन फर्स्ट, वी गेट b की वैल्यू रख देता हूँ, तो a माइनस 2a माइनस 1, तो a में से -2 जाएगा तो माइनस a इज इक्वल टू -1। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, a की वैल्यू बच्चों आ गई 1 हमारे पास। वैसे ही यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम में 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू मालूम है, पुट करेंगे इसमें, इसे थर्ड कह दो, इसे आप फोर्थ कह दो। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं, वी गेट। तो मैंने क्या किया, a के प्लेस पे a की वैल्यू रखी, c इक्वल टू 5 किया, 2 1 जा 2 प्लस c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ गया। जैसे ही आपको c की वैल्यू मिल रही है उसे पुट कर दीजिए फोर्थ में, पुट इन फोर्थ, वी गेट 3 इंटू 3, सी के प्लेस पे 3 रख दिया, प्लस d इज इक्वल टू 13। तो बच्चों ये 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4। आपको ये रिजल्ट फाइंड आउट हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया हो। अब जो बचा क्वेश्चन नंबर 8 है वो सिंपल है, आइए उसको भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि AIJ M क्रॉस N की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कल हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन पढ़ी थी, आप सबको याद होगी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन। तो मैंने कल लिखवाया था स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन में, आपको क्या था डिफिनीशन, यहाँ देखिए। मैंने कहा था स्क्वायर मैट्रिक्स की केस थी कि रो इक्वल टू कॉलम होगा, रो इक्वल टू क्या होगा कॉलम, यानी M क्रॉस N अगर ऑर्डर है, ऑर्डर क्या हो मतलब पहला रो और कॉलम दोनों सेम हो जाए तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, तो m लेस देन 1 नहीं है, m ग्रेटर देन 1 n नहीं है, m लेस देन n और m ग्रेटर देन n, ये दोनों ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा डिफिनीशन से, नन भी नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। बताना है मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं। तो पहले जैसा ही क्वेश्चन है, सबको चेक करते हैं। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -7, तो बच्चों x इक्वल टू हो जाएगा -7/3। अच्छा आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से 5 को देखते हैं, इसके सेकंड वाले एलिमेंट को देखते हैं। तो 5 इज इक्वल टू -2, तो -2 इधर ट्रांसफर करते हैं तो 7, y इक्वल टू 7 आ रहा है। ऐसे इसको सॉल्व करके चेक करते हैं, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 7। यहाँ तक तो सब ठीक है। जब इस तरह की वैल्यू 2 बार लिखी हो ना तो सबको चेक करना चाहिए, मैं भी पॉसिबल इक्वल हो और ना हो, तो मैं चेक कर लेता हूँ। 2 - 3x इक्वल टू 4, 2 - 3x इक्वल टू 4, तो जगह -3x तो प्लस 2 इधर जाएगा बच्चों, तो 4 - 2, तो
-3x = 2 और x = 2/-3। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x की दो अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, x की दो अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं। कहेंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल मैट्रिक्स नहीं हो सकती x और y के लिए, क्योंकि x की यहाँ दो डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं। अगर सेम होती तो मैट्रिसेस पॉसिबल होती, यहाँ सेम नहीं आ रही है, अलग अलग है, इसलिए मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं होगी। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, सिंपल है। आइए उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या दिया है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स पूछी जा रही है, जो कि ऑर्डर 3x3 की और एंट्री रखनी है 0 और 1 की। सिंपल है क्वेश्चन, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर मैं आपको इसको शॉर्ट बता दूंगा मेथड। MCQ में आएगा ये क्वेश्चन, तो कैसे करना है। फिलहाल समझते हैं कि एक मैट्रिक्स मैं एज्यूम कर लेता हूँ ए नाम से, जिसमें ऑर्डर कितना दिया जा रहा है, 3 रो हैं और 3 कॉलम है। 3 रो इंटू 3 कॉलम मतलब 9 एलिमेंट हैं, इसमें प्लेस किए जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसमें मुझे दो ही एंट्री करनी है, 0 और 1 से। अगर मैं पहले प्लेस को 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं इसे 1 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, यानी हर प्लेस के पास 2 चॉइस है। ऐसे ही दूसरे प्लेस को भी फिल करने के मेरे पास 2 चॉइस है, या तो 0 या तो 1। तीसरे प्लेस को फिल करने के मेरे पास 2 चॉइस है, 0 और 1। ऐसे हर प्लेस को फिल करने के मेरे पास 2 चॉइस है, 0 ORR 1, 0 ORR 1, 0 OR 1। इसको फिल करने के बाद 2 चॉइस है, 0 OR 1, 0 OR 1, 0 OR 1। तो टोटल इस तरह से पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी जनरेट हो सकती हैं, आइए सीखते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि 0 और 1 का मतलब क्या है। ये कहना चाहता है कि अगर मैंने पहले मैट्रिक्स जनरेट की 0 से, तो मैंने कहा 0 को मैंने स्टार्ट किया, फिक्स किया, तो बाकी के नंबर को मैं चेंज करके लिख सकता हूँ। 1 1 0 0 0 1 0 1। एक मैट्रिक्स ऐसे जनरेट होती है। मैं 0 से बोला या तो 1, बाकी के एलिमेंट को ऐसे रखता हूँ, बस सेम करता हूँ, पहला को चेंज करता हूँ, 0 0 0 1 0 1। इन दोनों मैट्रिक्स में ये सिमिलर है, बस ये प्लेस 1 से आ गया तो ये मैट्रिक्स अलग हुई, ये मैट्रिक्स अलग हुई। यानी अगर मैं पहले प्लेस को चेंज कर रहा हूँ तो उस तरह से 2 मैट्रिक्स बनेंगी, ऐसे इसको चेंज करूँगा तो अलग से इस तरह मैट्रिक्स बनेगी। इस तरह से मैट्रिक्स बनते जाएंगे। टोटल बनेंगी कितनी, तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स जनरेट हो जाएंगी। टोटल कितनी बनेंगी, इस तरह से देखा जाए तो 2, हर प्लेस पर 2 चॉइस है, टोटल प्लेस कितनी है, 9 ऐसे आ रही हैं। तो मैं इनको लिख सकता हूँ कितना, 9 टाइम्स लिख सकता था। तो ये हो गया कितना, 2 पावर 9, डैट मीन्स 512। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं ऐसे 2 लिख के सिखाया एग्जाम्पल के तौर पे। हो सकता था कि इन दोनों को मैं फिक्स करता और इन दोनों को वेरी कर रहा था, तो ऐसे और मैट्रिक्स बनते चली जाती। तो इस तरह से टोटल कितनी मैट्रिक्स जनरेट होती हैं, 512। तो इसका सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड कहता है शॉर्ट में कि हमें कोई ये बता दे कि नंबर ऑफ एंट्री कितनी है इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ एंट्री कितनी है, और ये नंबर ऑफ एंट्री इनटू ऑर्डर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आप चेक कर सकते हैं, 2 एंट्री है तो 2 लिखा। ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, ऑर्डर कितना आ रहा है, इसका ऑर्डर आ रहा है 3x3 टोटल 9। ऐसे ही क्वेश्चन अगर कहा होता 3 एंट्री होती, अगर क्वेश्चन ऐसे चेंज कर देता, एंट्री के लिए नंबर कितने होते हैं, 0 होता, 1 होता, ORR 2 होता, और ये 3x3 की होती, तो आप कहते 3 एंट्री हैं और ऑर्डर कितना है, 3x3 की मैट्रिक्स लिखी थी, तो होता कितना 9। तो आपका रिजल्ट आंसर ये आता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करें, अगर कुछ कमी है तो उसको बताएं ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।